गुड इवनिंग, नमस्कार। ये है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मास्टर क्लास, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। और उससे पहले हम लोग आखिर जान लें कि न्यूमरोलॉजी आखिर क्या चीज़ है। ठीक है। आप में से कुछ लोग जो पहले कभी कुछ सुन रखे हैं उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। दोस्तों, ये एक विधा है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक आर्ट है। ये वो विज्ञान है जिसके अंदर हम अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं। और इसके माध्यम से, अंकों के माध्यम से हम प्रोडिक्शंस करते हैं। ठीक है। सो इट्स एन आर्ट एज वेल एज इट्स अ साइंस। पहले तो साइंस ही कहिए, इट्स अ साइंस, इट्स अ न्यूमेरिक साइंस, इट्स अ एनालिटिकल साइंस, इट्स डेटा साइंस। तो अगर इसको सबको अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो इट्स अच्छा, लिखने वाली डेफिनेशन नहीं है, बस समझने वाला है। लिखेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं चार बार चार बातें बोल रहा हूँ। तो वो समझने के लिए कि इट्स अ डेटा साइंस इन विच वी एनालाइज द नंबर्स एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली एनर्जी दीज नंबर्स हैव। राइट। अंकों की क्या एनर्जी है, इसके अंदर क्या वैल्यू होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं इस विज्ञान के माध्यम से। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने इसे विज्ञान भी क्यों कहा, मैंने इसे कला भी क्यों कहा, दोनों का ये संगम क्यों है, अभी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इतना तो आप सबको ही जानते होंगे कि हर एक चीज़ की एनर्जी होती है। ठीक है। आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये भी एक एनर्जी के माध्यम से कर रहा हूँ। जो ये वॉइस एनर्जी जो होती है, साउंड एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, और कन्वर्ट होकर कैसे इस माध्यम से वाईफाई के और जैसे भी आप तक पहुंच रहा है, जो चीज़ें हैं बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हर एक चीज़ की एनर्जी होती है, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है। ठीक है। अब आपको समझना क्या है कि इन चीज़ों की एनर्जी का हम पर असर कैसे होता है। अब सजीव की एनर्जी को तो आप जानते हैं, घर में अगर कोई सजीव इंसान है या कोई पालतू जानवर है या कोई भी है, तो उसकी एनर्जी एक दूसरे के साथ वाइब्रेट होती है, आप पता कर पाते हैं। निर्जीव चीज़ों की भी एनर्जी होती है, और इस बात को समझा हमारे पूर्वजों ने। तो हमारे जो फोर फादर्स फोर 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 फादर्स जितना पुराना चले जाएं। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ, लोग पूछते हैं भाई न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कब से हुई। इसको हिंदी में अंक शास्त्र कहते हैं, अंक विज्ञान कहते हैं। और इसको मैथमेटिक्स से कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैथमेटिक्स में हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी जो होता है, इसके अंदर की जो साइकिक वैल्यू होती है, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, उसको समझने का काम करता है। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरुआत कैसे हुई? एक्सीडेंटल हुई। एक्सीडेंटल इन द सेंस, इसको एक समय टाइम फ्रेम में बांधना मुश्किल है कि हाँ जी इतने साल पहले इसकी शुरुआत हुई। कहीं पे इसको 5,000 साल पुराना कहा जाता है, कहीं पे 10,000 साल पुराना कहा जाता है। और हम सब लोग जो ये साल की गिनती जो करते हैं, ये तो ऑलमोस्ट 2,000 साल ही हुआ। जो अभी 1900 खत्म होकर के और 2000 में हम लोग एंटर किए हैं। तो यानी कि इस कैलेंडर से पहले से ही कैलकुलेशंस की उनका अपना कुछ तरीका था, नंबर्स को लोग समझते थे कैसे। इंसान जब सभ्यता की इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई और इंसान जब रहने, एक समूह में रहने की शुरुआत की इंसान ने, तो पहले लोग गुफाओं में रहते थे। आप जानते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में, एकदम एंशियंट टाइम में। तो उस दौरान जब एक दूसरे के साथ लोग रहते थे, और धीरे धीरे जब उनका समूह बड़ा होना शुरू हुआ, समाज जब बड़ा होना शुरू हुआ, जब वो लोग जानवरों को पालतू बनाना शुरू किए, तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे पास कुछ एक वैसा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू हम काउंट रख सकें कि लोग कितने हैं, हमारे सब पास कितने मवेशी हैं। हम मवेशी को बाहर चराने लेके जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे वापस आ रहे हैं कि नहीं, कुछ मिस तो नहीं हो जा रहा है। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, वो सारे लोग हमारे पास हैं कि नहीं, सुरक्षित हैं कि नहीं, बिल्कुल सुरक्षा एक बहुत बड़ा मैटर होता था। जंगली जानवर हैं, वो सब हैं, कहीं कोई खा ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि जब भी निकलते थे गुफा से ना, तो गुफा के ऊपर ना ऐसे मार्किंग करके, 1 2, आज हम लोग इसको 1 2 3 4 बोल रहे हैं, उस समय उनका जो भी तरीका रहा हो। सो ऐसे 1 2 3 4, और फिर एक बार ऐसे क्रॉस कर दिया 5। तो ऐसा जो एक सेट हो गया वो 5 बन गया। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, बचपन में ये सिखाया जाता है। ठीक है। तो दैट इज हाउ एग्जैक्टली दे स्टार्टेड काउंटिंग। अब तो ये नॉर्मल काउंटिंग की बात हो गई, अब इसमें एनर्जी की बात कहाँ से आती है? तो फिर जब समाज बड़ा होना शुरू हुआ, जब लोग पैदा होना शुरू हुए, तो एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के 2 3 बच्चे हो सकते हैं। आइडियली हम क्या जानते हैं कि एक बीज से जो पौधा निकलता है वो सेम होता है। नियम, प्रकृति का नियम तो यही है। पौधे का जो बीज हम डालते हैं और उससे जो निकलता है पौधा, उसके जो बाकी जो जितने फल निकलते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि हमारे जो बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हमारे हैं, 3 बच्चे हमारे हैं, और सब अलग अलग नेचर के। कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं। तो देखिए, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे और बिल्कुल अलग अलग बिहेवियर है इनका, कुछ तो बात है। फिर उन्होंने क्या देखा कि वही कुछ दूसरे बच्चे, किसी दूसरे पड़ोसी के बच्चे या फिर कोई और आसपास के लोग जो कुछ खास उसी दिन पैदा हुए हैं जिस दिन ये पैदा हुआ, या उस समय में पैदा हुए हैं, उस काल में पैदा हुए हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो एक बात तो समझ में आई कि ये कुछ तो है कि इंसान जब जन्म लेता है, उसके जन्म के आधार पर भी कुछ कुछ एक फैक्टर तो है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि किसके अंदर क्या एनर्जी है। और जैसे जैसे उनके मन में ख्याल आया कि थोड़ा इसको डिकोड किया जाए, ये सब क्या होता है, एक डिकोडिंग का तरीका होता है कि इसको कैसे डिकोड किया जाए, तो उन्होंने एक डेटा एनालिसिस की शुरुआत की। डेटा एनालिसिस इन द सेंस, पहले तो डेटा को जमा किया। ये डेटा क्या थे?
मैं अभी अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, उस समय उनका जो भी तरीका रहा हो, कि एक तरफ समझिए कि सीरियल नंबर कर लिया, दूसरी तरफ आप में से जो लोग स्टैटिस्टिक्स जानते होंगे वो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो एक तरफ ये नाम लिख लिया, दूसरी तरफ उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, आज किस समय पैदा हुए थे वो मेंशन कर लिया, उसके बगल में एक चार्ट बना लिया कि इनका स्वभाव क्या है, ये कितना कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, इनका अच्छे हैं, गुस्से वाले हैं, शांत हैं, क्या बोलते हैं, कला प्रेमी हैं या फिर लीडर हैं, ऐसे ऐसे करके जो भी क्वालिटी समझ में आ सकती थी उसका एक चार्ट बनाया गया। पहले से नोन क्या था? बिहेवियर। बिहेवियर तो हमारे पास नोन है, हम जानते हैं इसी के हिसाब से। दूसरा नोन फैक्टर क्या था? डेट ऑफ बर्थ। अब जब एनालाइज किया गया तो देखा गया कि जिनका जन्म किसी एक खास तारीख को, खास दिन को, खास मुहूर्त में हुआ है, उनके स्वभाव में भी कुछ ना कुछ समानताएं नजर आ रही हैं। और इस तरीके से एक एनालिसिस किया गया। तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस इज अ डेटा साइंस। व्हाई? डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उससे कुछ मतलब निकालना कि भाई इसमें क्या सिमिलैरिटी है। और ये धीरे 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 रिफाइन होते होते इतना रिफाइन हो गया कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट सिर्फ आपके किसी के डेट ऑफ बर्थ को जान करके आप उनके बारे में बहुत सारी बातें बता देते हैं, ऑलमोस्ट 80%, जो बड़ी बात है। एक अननोन इंसान जिसको आप पहली बार मिल रहे हैं, अगर आपको इस विद्या की जानकारी है और अगर आप उसका डेट ऑफ बर्थ सिर्फ जानते हैं तो आप उसके बारे में ऑलमोस्ट 80% बातें बता देते हैं, जो बड़ी बात है। 100% तो खैर कहना गलत होगा, लेकिन हाँ 80% तक आप किसी के बारे में बता सकते हैं। तो आइए इसी बात की शुरुआत में करता हूँ अभी आपके साथ। आप में से किसी एक रैंडम का मैं नंबर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, और उसके आधार पर बताता हूँ। उषा जी, मैं उषा जी का डेट ऑफ बर्थ लूंगा और उषा जी से पूछता हूँ कि आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग योर डेट ऑफ बर्थ मैडम? उषा जी, यस बट यू आर मेरी नॉट दो श्योर अबाउट? है तो। हाँ, हाँ, या। चलिए एक काम करते हैं ना, हाँ ठीक जी। है, थोड़ी देर के लिए आपको रहने देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से और ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ओके। पड़ती है। इसको हम लोग एक अलग सर्विस के थ्रू पता करेंगे। और सुमन जी का हैंड रेज है, सुमन जी से पूछ लेते हैं। लकी यू, मौका लग गया सुमन जी का। जी सुमन जी, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हो गया, अनम्यूट हो गया जी, बताइए सुमन जी कहाँ से हाँ हैं आप? सर। हाँ जी सर, सर नमस्ते। मुंबई नमस्कार। महाराष्ट्र से। मुंबई से आपका नाम सुमन है? जी जी, सुमन राजेश दास सर। अच्छा ठीक है। तो सुमन जी क्या करती हैं आप? सर मैं ट्यूशन टीचर, घर से ट्यूशन लेती हूँ, वाह कोचिंग है। ऑसम। राइट राइट। सो आप मतलब कि होम एंटरप्रेन्योर हैं, घर से ही अपना बिजनेस चलाती हैं और एक बिजनेस लेडी हैं आप, राइट? वेरी गुड। सर सो बस सुमन जी कुछ आपका ऐसे डेट ही ऑफ बर्थ क्या छोटा है? सा शुरुआत है। अरे छोटे से ही बड़े की शुरुआत टू होती है मैडम। सेवन हाँ। जी टू जी सेवन जी जी मतलब सर। मतलब कि 2 सितंबर, सॉरी 2 जुलाई बोल रही हैं आप? 27। अच्छा नहीं, नहीं नहीं, 27। 27 हम्म मार्च हम्म। 1982। चलिए ठीक है, ओके, गुड, बढ़िया है। अब मैं कुछ बातें आपके बारे में बताऊंगा जो सिर्फ आपके इस डेट ऑफ बर्थ पे आधारित होगा। इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, जस्ट आप पहली बार मुझसे मिल रही हैं, राइट? और इस पहली बार के मिलन में मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और इसके आधार पर कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मुझे बताइएगा कि आप इससे कितना कोरिलेट करती हैं या कितना कोरिलेट नहीं करती हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यू आर एनर्जी हाउस, एनर्जी बहुत है आपके अंदर। आप सुबह से लेकर के रात तक सारा काम करते हुए उतनी थकती नहीं होंगी। ऑब्वियसली एक हाउसवाइफ होने के कारण से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिसकी गिनती भी करना मुश्किल है। तो वो सारे काम घर के राइट। निपटाते हुए, सुबह जग करके जितनी जो फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं वो सब कुछ निभाते हुए, इसमें जी जो आपने बताया जी कि आप ये जी टीचिंग का काम भी करती हैं वो भी आप बड़े आराम से कर लेती होंगी और सहजता से, यानी कि यू जनरली मैनेज योर टाइम सो वेल दैट यू कैन रियली डू वेरी गुड थिंग। और बड़े अच्छे से आप टाइम मैनेज करके, मतलब जी। बहुत ज़्यादा शाम तक भी, रात तक भी आप ये नहीं कहेंगे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आपको लगा चलो ठीक है, हो गया। सो राइट। एनर्जी के राइट हैं, सर। राइट। जी। आपके मन में एक इच्छा है कि भले ही अभी आपके पास साधन हो या ना हो, बट आपके मन में इच्छा है कि मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकूं, समाज के लिए कुछ कर सकूं, कुछ चाहे किसी भी तरीके, चाहे वो चैरिटी के नाम पे, चाहे मैं उनको पढ़ाऊं फ्री में, चाहे कुछ दुनिया समाज के लिए कुछ कर पाऊं। एक सेवा जी भाव जी आपके अंदर जी नेचुरल जी है ऐसा? जी जी सर। सब चीजें आपको पसंद हैं, आप दूसरे को काफी केयर करना चाहती हैं, दूसरों को बिना हेल्प मांगे हेल्प करना चाहती हैं। दिक्कत बस एक ही आती है, नाक थोड़ी लंबी है। मैं रियल नाक की बात नहीं अच्छा। कह रहा हूँ, मैं रियल नाक की गुस्सा। बात नहीं कर रहा। नहीं, गुस्सा यहाँ की थोड़ा सा ईगो वाली बात की, डोंट हर्ट माई ईगो, डोंट एंग्री मी, मतलब कि अच्छा। मुझे छेड़ो नहीं। अच्छा। हाँ, यानी कि ये सही हाँ, बात है सर। सही बात है। चलिए गुड। मतलब सर ऐसे आप अभी दिल, तो। हाँ हाँ।
बोलिए मैं बोलिए। एक लाइन, हाँ मैं एक लाइन बोल देता हूँ, फिर आप बताइएगा। दिल से आप बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ही मतलब सब कुछ हैं, उदार हैं, सब कुछ हैं। बस एक ही चीज आपको पसंद नहीं है, वो ये है कि ना कुछ मतलब आपको, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, कि भाई नथिंग, चाहे अपना बड़ा से मैं घाटा कर लूंगी, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को बस कोई छुएगा नहीं। मेरा एक है अपना एक पोजीशन है, मैं चाहे छोटी हूँ घर में चाहे बड़ी हूँ, मतलब मेरा जो पोजीशन है उससे कोई ना टच करे, मेरे अहम को कोई ठेस ना पहुंचाए, मैं जान देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर किसी ने मेरे इस अहम को ठोस पहुंचाया तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, उसका तो धूम 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 कुछ भी कर सकते हैं उसका। सब मन में इच्छा होती है लेकिन कर नहीं सकते, बट हाँ, ऑब्वियसली नहीं कर सकती। थोड़े क्या लंबे समय तक बहुत बार ग्रजेस रह जाते हैं मन में। हाँ, राइट। हाँ, बट तो मुझे सुमन जी, याद रहता है कि इस बंदे ने ऐसा याद मुझे बोला रहता है। था, तो वो होल्ड हाँ, करके रखती हूँ बहुत लंबा रहता है ये। राइट राइट। अच्छा, कुछ और बातें आपके बारे में बताता राइट हूँ। सर। इसके अलावा और भी है, जी। जैसे कि बातें करना पसंद है आपको, आप बड़े आराम से दोस्त बना यस। सकती हैं। लोग मतलब आप, एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनके पोटेंशियल होता है कि सहज कर लेती हैं। आप लोगों को अगर सपोज ट्रेन में ट्रेवल कर रही हैं तो ट्रेन में ट्रेवल करते आसपास के लोगों से बात करके सहज कर लेंगी। कहीं नए जगह पे भी जाएंगी तो बड़े आराम से बातचीत करके लोगों के साथ मिक्सअप हो जाना। अलग अलग वैरायटीज जी पसंद जी है, जी। मतलब अलग अलग तरह का खाना खाना, आज ये खाया कल वो पसंद, एक तरह का खाना दो तीन बार मिल जाए तो बोर हो जाएंगे आप, एक खाना दो बार तीन बार खाने वालों में से नहीं है। यू नीड सम चेंज, हाँ, थोड़ा सा वैरायटी चेंज, चाहिए। बट सर खाने के मामले में मैं थोड़ा हेल्दी देखती हूँ। वही हुआ, हेल्दी है, बट यहाँ पे वैरायटी की बात हो रही है कि यू लुक फॉर वैरायटी, कि जितनी वैरायटी मिले उतना अच्छा जी है मेरे लिए। जी 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 राइट जी। राइट। अच्छा, थोड़ा सा एक और थोड़ा सा नेगेटिव साइड बता देता हूँ। कभी कभी आलसपन भी हावी हो जाता है, टाल मटोला, चलो ठीक है यार कल कर लेंगे, इतना भी क्या है, थोड़ा आराम कर लेते हैं आज, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा। सर कभी कभी नहीं, अभी तो ऐसा लगता है बहुत हावी होता है। अब ये मैं तो कभी कभी बोलूंगा, आप आगे बताइएगा कि कितना होता है। ठीक है। जी जी ठीक है। जी सर, होता अब है। सुमन जी, हालांकि ये आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताया, मुझे लगता है कि 8-9 क्वालिटीज मैंने आपके बारे में बता दी है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के आधार पे। आप मुझे बताइए कि आप कितना कोरिलेट कर रही हैं इससे। सर ऑलमोस्ट 95, ऑलमोस्ट क्या सर, बहुत जो आपने बताया सब सही है। सही है, राइट। तो 100% आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100%, राइट। जी 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 सर, 100%। थैंक यू सुमन जी, थैंक्स अ लॉट। मैं दोस्तों यहाँ पर मैं कोई मैजिक नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये साबित करना चाह रहा था आप सबके सामने से कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर कितना पावर होता है। किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ को जान करके आप उसके बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से गेस कर सकते हैं। एंड हाउ हैज़ इट बिन पॉसिबल? इट हैज़ बिन पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनालिसिस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वो एनालिसिस जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ के आधार पर लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करके उनके बारे में बातों को हम बताते हैं। और वही मैं इसका विद्यार्थी हूँ, आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस साइंस। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं मास्टर हूँ ना, मैं मास्टर नहीं हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ जिसको इसकी जानकारी है, शायद थोड़ा आपसे ज़्यादा जानता होगा, वो भी कहना गलत होगा बिकॉज मुझे क्या पता कि आप कितना जानते हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ी बहुत मुझे इसकी जानकारी है, जिसके आधार पर मैं आपको ये गेस कर लेता हूँ। आइडियली ये 80% होता है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर बात आ जाती है 20% कला की। 80% तो साइंस है, 20% अब आप पर निर्भर करता है कि आपने इसकी पढ़ाई कितने अच्छे से की है, आपने इसका एनालिसिस कितने अच्छे से किया है, तो आप इसको बता देते हैं। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि मेरे जो प्रोडिक्शंस होते हैं 90 to 100% के बीच में होता है। लोग कहते हैं कि सर ऑलमोस्ट 100% के आसपास सही है। ये कैसे संभव हो पाया? जस्ट बिकॉज आई टुक द हेल्प ऑफ दिस साइंस एंड दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। अब मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, थैंक यू सुमन जी आपके इस स्पोर्टिंग नेचर के लिए, और आपने इसको बिल्कुल सारी बातों को एसोसिएट किया कि न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस एंड एन आर्ट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेटा एनालिसिस, वेयर वी लर्न अबाउट द एनर्जी ऑफ दैट साइंस। अंकों की क्या एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी के आधार पर हम किसी के बारे में प्रोडिक्शन देते हैं, और उसी आधार पर मैंने सुमन जी को बातें बताई। राइट। अब चूंकि समय की सीमा होती है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों का मैं एग्जांपल नहीं ले सकता हूं, ये बस एक छोटा सा एग्जांपल था कि कैसे ये साइंस काम करता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काम करता है, किस बेसिस पे काम करता है, क्लियर है। तो आज से अगर आपके किसी के मन में ये बात हो कि यार अंधविश्वास है, आज के ज़माने में कहाँ आप इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो भैया ये प्योर साइंस है, डोंट वरी। ये जैसे बाकी साइंस होते हैं उसी तरीके का ये भी साइंस होता है। जैसे वैक्सीन बनता है उसमें भी ऐसे ही किया जाता है, बहुत सारे ट्रायल्स किए जाते हैं, उसका डेटा लिया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ये सेम उसी प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। तो मन में शक और संदेह तो कुछ भी मत रखिएगा, ये उतना क्लियर चीज़ है। ठीक है। अब आती है बात, चूंकि सुमन जी का एग्जाम्पल हमने लिया था तो इन्हीं से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और एक कंक्लूजन पे मुझे पहुंचना है, तो मैं इस पे इनका हेल्प लूंगा। सुमन जी, एक चीज़ तो आपने देखा कि इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इतनी सारी बातें मैंने आपको, नहीं मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप रहने दीजिए, रुक जाइए आप। हाँ, यस। सो
इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मैंने इतनी सारी बातें बताई, इसका मतलब कि डेट ऑफ बर्थ काम तो करता है, क्या कहेंगे आप? जी जी सर, जी काम सर। करता है, वेरी गुड। यानी कि जिस दिन आप पैदा हुई थी उस दिन जितने सारे लोग पैदा हुए होंगे सब पर तो यही फॉर्मूला लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने सिर्फ हाँ डेट ऑफ सर। बर्थ लिया है तो सब पे तो सेम फॉर्मूला लगेगा। जी 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 जी। लेकिन क्या सबकी किस्मत एक जैसी होगी? जी सर। क्या सबकी किस्मत एक जैसी नो होगी? नो नो। नहीं होगी, नो राइट। नो। यस, थोड़ा सा साउंड लैग हो रहा है आपके ना, थोड़ा सा लगता है नेटवर्क में इश्यू हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ना, जैसे आर्किटेक्ट नवीन साहू जी नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो नवीन साहू जी, लकी यू। आपका मैं एग्जांपल तो नहीं लूंगा, बस सिर्फ यहीं से बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जी सर। इतना हम लोग कोशिश कर पाए। तो अभी सपोज कि मान के चलिए कि अभी जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें कोरिलेट हो गई। अब मैं सुमन जी के बदले बदले में आपका नाम लूंगा। तो जिस जी दिन भी आप पैदा हुए उस दिन के हिसाब से, चलिए थोड़ा सा बता ही देता हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा कि यार ऐसे ही मुफ्त में काम करा रहे हैं मुझसे। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। सर, 4 अगस्त 1987। अच्छा, ठीक। 4 अगस्त, अगस्त का मतलब होता है 8 ना? जी हाँ, 4/8/1987। अच्छा, ओके। सर, योर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, वेरी अप सर। एंड डाउन, बहुत मुश्किलें। और जी 4 कदम चलना, फिर 3 कदम पीछे आना, फिर एक जी कदम आगे बढ़ना, फिर पीछे आना। और कहीं ना कहीं अच्छी बात क्या है कि आप एक फाइटर हैं, हार मानने वालों में से नहीं है। पीछे हटते हैं जी फिर आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी डिसिप्लिन पसंद है, थोड़े से आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की ना, एकदम ठाक ठाक ठाक, जी अच्छा लगे या खराब लगे बोल दो यार, जी जो है सीधा बोलो। आप बहुत ज्यादा जी डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते हैं, घुमा फिरा जी करके बातें करना पसंद नहीं है जी आपको, आप सीधे बात करना पसंद करते हैं, बोलना भी हाँ और सुनना भी। आप चाहते हैं जी। यार सीधे टू द पॉइंट पर आओ, जो बात है सीधे बोलो, उतना नहीं, ठीक है। ये सर। जी और चूंकि लाइफ में अभी तक हालांकि उम्र ज़्यादा आपकी नहीं है, बट फिर भी रुकावटें काफ़ी कुछ वैसी आई हैं, और आपने देखा है कि सेम चीज़, सेम प्रोफाइल, सेम काम में कहीं दूसरे बहुत आपसे आगे निकल गए और आप थोड़ा सा पीछे रह गए। जी सर। राइट, जी राइट। खैर, बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन अभी समय का अभाव है, कितना आप कोरिलेट कर रहे हैं ये बताइए। सर, ये 100%। चलिए, थैंक यू नवीन साहब। थैंक यू अब मैं सर। आपको बता देता हूँ कि अगेन कोई मैजिक नहीं है, बस मैंने आपके नंबर्स को एनालाइज करके आपको बातें बताई हैं। अब थोड़ा सा जी सीधे हम पॉइंट पर आते हैं कि जो मैं सुमन जी से जी पूछ रहा था कि मैंने जो बातें बताई आपके जन्मदिन के आधार पर बातें बताई, यानी जी कि कोई भी इंसान जिस दिन जन्म लिया है उस दिन के आधार पर, उस डेट के आधार पर बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, राइट। यस। लेकिन नवीन साहब, उस दिन आपके अलावा सिर्फ आप ही पैदा हुए थे, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग पैदा ये हुए, बहुत पैदा हुए हैं सर। राइट। जी तो आइडियली आप समझिएगा इस चीज को, जी। आइडियली जो लॉजिक हम लगा रहे हैं यस सर। उस लॉजिक के हिसाब से तो भाई सबका सेम होना चाहिए, जो यस नहीं सर। होता है। जी। जो नहीं हो, सबकी किस्मत एक जैसे नहीं होती, सबकी कहानियां अलग होती हैं। तो यस यहाँ सर। पर थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाता है, और यहाँ पे और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कर्मा बोला जाता है, आपके पुराने कर्मा क्या हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, और भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसका असर होता है। अब मैं यहीं पर आपको साबित क्या करना चाहूँ, समझिएगा, योर डेट ऑफ बर्थ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत यस ही सर। खास है आपके लिए, लेकिन फिर भी जी इतना खास नहीं है कि आपके बारे में सब कुछ बता दे। जी इस पर आपका कॉपीराइट अधिकार नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि आप किसी और के साथ इसे शेयर भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जी। जिनके साथ आप ये शेयर कर रहे हैं। यस अब मेरी बात बताइए कि नवीन साहब, अभी अभी मैंने आपको आपके नाम से बुलाया, नवीन, नवीन साहू, जी इसका जी मतलब ये नाम आपकी पहचान है, जी। इस नाम के माध्यम से आप जाने जाते हैं। आपके आसपास में जाकर के अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे कि हाँ जी ये हैं नवीन साहू, यहाँ रहते हैं, ये काम करते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो आप यस कहाँ रहते हैं, भुवनेश्वर में? यस सर। सर, छत्तीसगढ़, पुरी? राजनांदगांव। अच्छा, आप छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, राजनांदगांव। ओके, चलिए ठीक है। तो अगर मैं रायपुर जा करके पूछूं, जो कि राजधानी है जी ना छत्तीसगढ़ की, जी कि यस सर। नवीन साहू कौन है, कहाँ रहते हैं, लोग बता पाएंगे? जी सर, नहीं बता पाएंगे। बताएंगे तो किसी दूसरे नवीन साहू के पास पहुंचा देंगे। हाँ सर, ये भी हो सकता है। अब समझिएगा यहाँ बात क्या हो रही है, एक नाम जो आपकी पहचान है, जी जिससे दुनिया आपको जानती है, लेकिन ये भी उतना खास नहीं है जी कि आप शेयर करते हैं किसी और के साथ। आप अभी फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, न जाने सैकड़ों ऐसे नवीन साहू मिल जी जाएंगे, ठीक है। जी खास तो है, बट इतना खास नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बातें बताएं, क्योंकि आप किसी और के साथ शेयर करते हैं, ठीक। जी। यस सर। अब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात पर। एक इंसान के पास आज के जमाने की चीज है ये, कैसे, देखिए इंसान ना खुराफाती दिमाग, वो अपना जुगाड़ लगा लेता है, कैसे इंसान ने जुगाड़ लगाया। अभी हम जी बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी की, मैंने पहला एग्जांपल लिया, आपके डेट ऑफ बर्थ, वहां से नंबर उठाया और आपके बारे में बातें बताई।
फिर मैंने जी बताया नाम, नाम को भी एक तरीका होता है जिसमें ये जो अल्फाबेट्स है ना उसको नंबर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका मतलब निकाला जाता है, ठीक है। यानी जी वहां भी न्यूमरोलॉजी आती है, उसको नेम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। यस अब बात आती है जिसके लिए हम सब कोई आज यहाँ पर जमा हुए हैं, दैट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो यस सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, अब आप समझिएगा। मोबाइल क्या जी है, अंकों का समूह ही तो है। जी अंक ये बेसिकली 10 ही तो अंक होते हैं जिसको अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उसको डिजाइन करते हैं, राइट। जी जी अब होता क्या है, अगर ये अंक हैं तो अंकों का जी असर तो होगा हम पर। यस सर अब डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आए हुए हैं, अब चाहे उसमें जो भी अंक है, आपके केस में आपने 4 सपोज बताया कि 4 अगस्त को मेरा जन्म हुआ है, जी बाई एनी चांस, अब इसका जो भी मतलब होता हो, चाहे पॉजिटिव होता हो चाहे नेगेटिव होता हो, आपको तो इसको झेलना पड़ेगा। यस सर चाह के भी क्या आप इसे बदल सकते हैं? सर नहीं कर सकते नहीं बदल सकते हैं, बिकॉज दैट हैज बीन गिवन बाय डेस्टिनी, ऊपर वाले ने दिया है ये, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वो नंबर जिसमें आपको बदलने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है, उसके अलावा एक और चीज हमने इजाद कर लिया, वो है मोबाइल। और मोबाइल नंबर चूंकि इसके अंदर अंक हैं तो इसके अंकों का भी अपनी एक एनर्जी होगी और उस एनर्जी का अपना कुछ मकसद होगा। जी अगर हम इसकी एनर्जी को जान लें, समझ लें और इसे अगर अपने फेवर के हिसाब से बदलना चाहें ताकि हमारी जिंदगी पर उसका पॉजिटिव असर हो, तो क्या यह संभव है? क्या हम मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं? सर मैं यही समझना चाह रहा था सर ये कैसे संभव है कैसे होगा वो तो मैं बताऊंगा, वो मैं कल बताऊंगा। जी बट क्या ये संभव है, बदला जा सकता है मोबाइल सर नंबर? मुझे तो थोड़ा इमेजिन मतलब उतना मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि ये सच में कैसे, संभव हो क्यों नहीं? पाएगा कैसे नहीं संभव है? अरे आप दुकान में जाइए, ये नहीं ये नंबर दे दो मैं ले लूंगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं किया संभव है? नहीं नहीं, नंबर तो मिल जाएगा सर पर उससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं सर अच्छा सोच नहीं हाँ, पा ये ठीक है, मैं वो रहा अभी बताता हूँ, राइट। मतलब मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आप समझिए कि अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं कि हाँ नहीं, बदल डेट ऑफ सकते बर्थ हैं आप सर बदल बिल्कुल सकते हैं। जी 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 नहीं सर मोबाइल नंबर बिल्कुल बदल सकते हैं सर बदल सकते हैं, अभी मेरा मकसद कैसे काम करता है मैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है। जी चलिए, इससे पहले कि आपका दिमाग, चूंकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुराफाती, आप आराम से मानने वालों में से नहीं है, जब तक लॉजिकली प्रूव नहीं किया जाएगा, आप चैट में अपना मोबाइल नंबर मुझे दीजिए, चाहे आप अपने कागज पे लिखिए, मैं नहीं चाहता मैं बोल के सारा बताएं। आप जी चैट में ना अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, नवीन साहब। जी सर मैंने भेज दिया हाँ देख लिया मैंने। चलिए, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आपके बारे में बताता हूँ। जी देखिए, ऐसा हुआ है ना कि आपके साथ ना, लगता है कुछ चीटिंग भी हुई है कभी। बहुत सारी चीटिंग भी सर में सर आपके साथ चीटिंग हुई है। वैसे आप जी दिल से साफ आदमी हैं, दिल के आप अच्छे आदमी हैं, आप थोड़े से नोबल, आप थोड़ा सेवा भाव है आपके अंदर। आप चाहते हैं दुनिया के लिए कुछ करें, कुछ मतलब वो वाली जी फीलिंग है, जिसको बोलते हैं ना यस प्योर हार्ट। आपका हार्ट तो प्योर है, बट समवन हैज मिस यूज्ड योर दिस पायस फीलिंग, जो आपके जो सर दो से मतलब तीन बहुत। बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ हाँ, राइट। जी और देखिए, चूंकि उम्र अभी आपकी कम है, इसलिए शायद संभव है कि अभी आपने इसे महसूस ना किया हो। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो आगे चल के संभव है कि ऐसा हो पाए, अगर होगा तो आप बता दीजिएगा। अच्छा, एक अच्छी बात तो ये है कि इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है, यू कैन फील इट, यस सेंस इट। कोई जी क्या है, कैसा है, थोड़ा सा क्या होने वाला है, कुछ ये सेंस, फीलिंग, सिक्स सेंस जो बोलते हैं वो है आपके फोर अंदर, बार जी राइट। जी थोड़ा सा ना यूरिन से रिलेटेड थोड़ी परेशानी या हड्डियों से रिलेटेड परेशानी, इसकी संभावना है। जी ऐसा कुछ कभी आपने महसूस किया है, कुछ अभी तक हड्डियों में तो दर्द? महसूस नहीं पाए ऐसा नहीं हुआ, राइट, बिकॉज उम्र कम है अभी, तो जनरली भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन ये जी चीज़ें हैं। और बैक पेन, थोड़ा सा बैठने से जो बैक में पीछे पेन होता है, वैसा कुछ। सर वैसा थोड़ा बहुत लगता है सर बहुत देर तक बैठता हूँ बैक ऑफिस पेन, में तो हाँ, जी तो बैक पेन का। और एक और चीज़, कभी कभी मन बहुत नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चला जाता होगा, सर नेगेटिविटी बहुत चला ख्याल, जाता है सर एकदम पीछे अप साइड एंड होना। डाउन होता है सर एकदम अप हाँ, होता है तो पूरा अप होता है डाउन होता है तो पूरा डाउन हो जाता है राइट, राइट, राइट। जी सो नवीन साहब, अभी जो मैंने बातें बताई, सारी बातें, ये सारी जी की सारे आपके मोबाइल नंबर पर आधारित थी। जी अब आप ओ बताइए, काम करता है कि नहीं बाप रे करता? सर ये तो मैजिक है पूरा जादू पहले जो मैंने बातें बताई थी वो मैंने बताया था आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। अभी जितनी जी सारी मैंने बातें बताई, देखिए मैंने कितना पिन पॉइंट करके बोला कि एग्जैक्टली जी ऐसा हुआ। जी और आपने कहा सर कि जी हाँ ऐसा चीटिंग हुआ। चीटिंग वाला तो 100% सही है सर बहुत लॉस हुआ है मेरे पार्टनर लोग के साथ मेरे राइट, को राइट, बहुत राइट। ज्यादा अब आप बताइए नवीन साहब, जी पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ, पहली बार आपने इवन नंबर शेयर किया है। और जी अगर मैं आपके एक अनजान इंसान होते हुए अगर मैं आपके बारे में इतनी सारी बातें बता सकता हूँ, क्या जी लगता है ये बस तुक्का है, संयोग है? नहीं सर ये तो 100% सही है सर 100% चलिए, अब मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ। अभी तक तो ये डेफिनेटली आपको जादू लग रहा है, अब मैं इसके पीछे का जी लॉजिक बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, ठीक है। जी होता यस क्या सर है कि हमारी जिंदगी में ना हर एक जी चीज इट हैपेंस विद लॉजिक, विद रीजन।
आपके यस लाइफ सर। में जो अच्छाइयाँ आती हैं, अच्छे लोग आते हैं, वो भी एक रीजन से आते हैं, कुछ मकसद जी होता है, अदरवाइज नहीं। जैसे मैं आज का एग्जांपल देता हूँ, इस यस वर्कशॉप के लिए कम से कम 300 लोगों को भेजा गया था इनविटेशन। जी इसमें से अभी हैं हमारे पास करीब 60 लोग आए थे, अभी 55 लोग हैं। जी आइडियली उस 300 में से 300 को होना चाहिए था, क्योंकि कोई खर्च नहीं जी। लग रहा है। हाँ सर। लेकिन सब लोग यहाँ पर नहीं है। जी ठीक। आप जी क्यों हैं? आप मतलब आप सब जो भी लोग अभी यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं? आपका भी सर। तो कुछ काम हो सकता था, कहीं बाहर जाना हो सकता था, कहीं कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता था, तबीयत सर खराब मैं हो सकती थी जी सर। मैं तो राम मंदिर का रैली छोड़ करके आया हूँ अभी। हमारा रैली चल रहा है राजनांदगांव में। वो हाँ, छोड़ के आया हमारे हूँ, यहाँ भी देखिए निकला आई है। कार्ड देख के वो बैठा हूँ मैं। जी हमारे रोड से भी अभी भी निकला अभी जी अभी निकला जी। जब मैं शुरू कर। सर मैं वही छोड़ के क्लास अटेंड करने आया हूँ मैं। राइट। सो नवीन साहब, अब आपकी बात समझिएगा। जी। इस वर्कशॉप में आने के लिए ये रैंडम आपके पास नहीं आया, आपने इसे अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। ओ। यू हैव अट्रैक्टेड इट, एंड द यस। सेम वे वी अट्रैक्ट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, वेदर इट्स गुड और बैड। जब आपका सर मैं वैसा कुछ समय होता है ना, जी जब मतलब कुछ उस तरह की चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको अभी लॉजिकली समझाऊंगा, बात समझ में आ जाएगी। कब से आप ये नंबर जी। इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, जाओ। बच्चे होते हैं घर में, बच्चों को हैंडल करना मुश्किल है सॉरी थोड़ा सा। सर। सॉरी सर। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने पूछा कि ये मोबाइल नंबर आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? सर ये मैं शुरू से 2004 से है सर, मेरे पास है, 20 साल हो 2004 गए। से अब? यस राइट, सर। 20 साल हो गए, वेरी गुड। अब आप समझिएगा, जब आप ये जी नंबर लिए थे उस समय जी। कैसे ये नंबर मिला, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे कि कोई नंबर देखे, बस अच्छा लगा ले लिया, बस या ऐसे कोई? रैंडमली ऐसे ही लिया हुआ है सर ये नंबर। एग्जैक्टली, दैट इज हाउ वी टेक नंबर्स। हाँ अगर सर, क्योंकि जानकारी उस ना टाइम पे हो, ऐसे नंबर मिलते नहीं थे, जब मैं लिया था तो बड़ी मुश्किल से नंबर मिलते थे सर। नंबर मिलते थे, राइट। हाँ, उस समय वो जी। लगता था सीक्वेंस उसके हिसाब हाँ से। सर, 20 साल पहले। अब आप ही बताइए कि उस समय कितनी संभावना थी कि इस नंबर के अलावा भी आप दूसरे नंबर ले सकते थे? हाँ सर, संभावना तो थी। जी। वाई ओनली दिस नंबर? पता नहीं सर ये कैसे आ गया मेरी किस्मत में। अब पता चल जाए, अभी पता चलेगा। रेडियो बजाया आपने, वो गोल गोल घुमाने वाला? हाँ सर। ये आकाशवाणी का कोलकाता केंद्र जी है। जी अभी सर। आप राहुल साहब से समाचार सुनेंगे। जी सर। जैसे ही चैनल आपने बदला, फिर से जी जी। दिल दीवाना दिल सजना के गाना बजना शुरू हो गया। ये गाना बज सेम जाता है। जी रेडियो, सेम जी सिचुएशन, कैसे ये जी। चैनल बदल गया? दैट इज कॉल्ड यस। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। ओके। यानी कि आपका ट्रांजिस्टर, आपका जो सिस्टम है, वो जब जिस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है, और उस जी। समय जो वेव्स उसके साथ मैच हो रहे होते हैं, उस वेव को वो कैच करता है। हवा में तो वाह। वो तरंगे सारी हैं, वो जी सारी तरंगों को नहीं पकड़ता है। वो उन्हीं जी। तरंगों को पकड़ता है जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपने ट्यून कर रखी है। यानी अब समझिएगा, आपकी जी फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी को मैसेज के थ्रू यूनिवर्स को भेजती है, जी। आप सेम तरह की चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। बाप वेदर रे। इट्स पीपल, जी whether it's number, whether it's जी। your car, whether it's your job, whether it's your boss or anything. कुछ लोग बोलते हैं यार मैंने इतने जॉब चेंज कर लिए, जितने भी जॉब में जाता हूँ मेरे को खड़ूस बॉस ही मिलता है। जी। यू अट्रैक्ट इट, बिलीव मी और नॉट, यू अट्रैक्ट इट। बाप रे। लोगों की दो दो तीन तीन शादियां हो जाती हैं, एक शादी खराब हुई होती है, लोग उसको छोड़ करके जी दूसरी शादी में जाते हैं। दूसरी शादी खराब होती है, तीसरी शादी में जाते हैं। अच्छा, तीसरी जी शादी में जाने का मतलब यह है ना कि दूसरी भी खराब हो गई, तब तो तीसरी जी। में गए। हाँ सर। यू अट्रैक्ट इट। बाप इट मीन्स अनजाने में ही सही, ऑफ कोर्स आप जानते नहीं हैं, अनजाने में ही सही, आप इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। रे। अब यहां पर बात आती है मोबाइल नंबर और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। जी बाकी सारी चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जी मोबाइल नंबर क्या है? ये अंक है, और अंकों का असर पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दोनों बता दिया कि इसका असर होता है। जी तो जब डेट ऑफ बर्थ का उनका अंकों का असर होगा, नेम के अंकों का असर होगा, तो भाई मोबाइल नंबर के अंकों का असर तो होगा ही होगा। ठीक है। और क्या होता है, आप लाइव मैंने आपकी आंखों के सामने बताया आपके नंबर को देखते हुए। तो अगर जी। इसके नेगेटिव अंकों का इतना असर आपके ऊपर हो सकता है, तो उसके पॉजिटिव अंकों का भी तो असर होगा। यस सर। तो क्या, थोड़ा सा प्रयास करके, बिकॉज हाँ ऑफ कोर्स अब हम जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा नेचुरल नहीं, थोड़ा आर्टिफिशियल तो जरूर है। जैसे अब एक भगवान ऊपर से दांत बना के भेजता है हमें, हमारे पास मुंह में दांत होते हैं। एक हमारे जब जी दांत टूट जाता है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और लुक लाइक सेम टाइप का हम दांत लगवा लेते हैं। ऑफ यस कोर्स ओरिजिनल की सर। बराबरी नकली कभी नहीं कर सकता है, ये तो यस। आप मान के चलिएगा। जी ओरिजिनल ओरिजिनल आता है, और आप अब जी। इसको भरपाई कर रहे हैं। जैसे आजकल होता है ना, प्रोस्थेटिक लेग लगा लिया जाता है, नकली पैर घुटने यस। बदलवाए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जी ओरिजिनल ओरिजिनल है। लेकिन उसके अगर ओरिजिनल ना हो पाए, लेकिन तो भी जो ये जो हम इसकी भरपाई के लिए जो हमने सेकेंडरी जो जुगाड़ किया या जो भी उपाय किए, उसका फायदा जी तो होता है, तभी तो लोग करते हैं, पैसे खर्च कर जी। इतना सब कुछ।
Yes, यही होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। वो नंबर जो आपकी लाइफ में आया है, यू हैव अट्रैक्टेड इट बिकॉज ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो चीटिंग होना था आपके लाइफ में, आ जी। मेरे साथ चीट कर, आ मेरे साथ चीट कर, ये आप गाना गाए, उधर से उसकी फ्रीक्वेंसी निकली, इधर से इसकी फ्रीक्वेंसी निकली, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हुई, और आपने कहा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है। यस। और भगवान न करे अगर ये नंबर रहा तो फिर मैं क्या बोलूँ, अगर आप समझदार हैं। ठीक है। यस सर। दैट्स वाई अब आपको सारे लोग लॉजिकली समझ गए, कोई मैजिक की बात नहीं, ये प्योर साइंस है, कैसे काम करता है मैंने वो समझाया आपको, आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। तो नवीन जी। साहब, दिमाग की बत्ती यस सर। जली, जी। लगा कि हाँ कुछ मीनिंगफुल बातें कर रहा हूँ। नहीं सर, आपकी दोनों डेट ऑफ बर्थ और ये दोनों बातें 100% सही आई सर मेरे में। अब मैं आप लोगों का ना ग्रुप ओपन कर रहा हूँ, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, अब जाइए उसके अंदर और जा करके अपना मैसेज डालिए कि इतना जो लोग सुन रहे हैं, हाउ हैज जी। बीन यू फीलिंग, कैसा लग रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूजबम्स आ रहे हैं, वाह, बल बॉर्न हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ये जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आप उसके अंदर लिखिए, कुछ लंबे सेंटेंस में लिखिएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे पहली बार ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हों, या कितना आपके, और इस सब को जान करके कल का सेशन अटेंड करने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, जी। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जाइए। व्हाट्सएप जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां जा करके आप मैसेज कीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप क्या कहना चाहेंगे। थोड़ा लंबा सेंटेंस में लिखिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जी। बहुत अच्छा, अमेजिंग, फीलिंग ग्रेट, एक्सलेंट सर, अच्छा लग रहा है, और ऐसे ऐसे करके, हाँ जो भी आपकी फीलिंग्स हैं प्लीज़ ग्रुप में शेयर कीजिए। ग्रेट ग्रेट, शाबाश, एक भाई साहब ग्रुप छोड़ के भाग भी गए। मैं क्या बताया, यहाँ तक लास्ट तक सब कोई नहीं रुकेंगे। जी। कल भी आप देखिएगा, मैं आज ही बता देता हूँ, कल भी जो लोग, इससे ज्यादा लोग कल रहेंगे, मैं भी बता देता यस हूँ। सर। लेकिन 3 घंटे झेलने के लिए शक्ति चाहिए, वो हर कोई नहीं झेलेगा। 3 घंटे जी। के बाद जो लोग बचेंगे दे आर रियल विनर्स। भले ही आप प्रोग्राम में आते हैं नहीं या नहीं आते हैं, आप भले ही पेड प्रोग्राम में आइए या मत आइए, लेकिन जो जी। इंसान मेरे साथ 3 घंटे, 3.5 घंटे अगर रुक गया, उसको वैल्यू जी। पूरी मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जी सर। चलिए गुड। अब बताइए, हाउ एक्साइटेड यू पीपल आर टू ज्वाइन टुमारोज सेशन, बिकॉज अब मेरा समय खत्म हो चुका है, मुझे दूसरे क्लास में जाना है। कल के सेशन के लिए कितने आप एक्साइटेड हैं, सुपर एक्साइटेड, ऐसा सर कुछ, या मैं कुछ भी तो आप लिखना सुपर चाहें तो एक्साइटेड अपने। हूँ कल के लिए। राइट राइट राइट, लिखिए चैट में, लिखिए सब कोई। यस सर। डॉक्टर सुभाष कह रहे हैं, यू आर द बेस्ट मेंटर, एक्सेप्ट माई थैंक्स। ओह थैंक यू डॉक्टर सुभाष, थैंक्स अ लॉट, माई ऑनर। डॉक्टर सुभाष आई थिंक बिल्कुल शुरू शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये हर सेशन में आते हैं ऑलमोस्ट। चलिए गुड, सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, चैट में, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे व्हाट्सएप वाले में जाके लिखिएगा, यहाँ तो खैर ये सेशन एंड हो जाएगा ना, जो व्हाट्सएप वाला है उसके अंदर जाके कीजिएगा। ठीक है। ओके सो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं अभी इंडिविजुअली आप लोगों का समय सवाल नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि समय मेरे पास नहीं, मुझे दूसरे सेशन में भी जाना है। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो आपने देखा, ठीक है, नॉट एबल टू ज्वाइन, कोई बात नहीं, जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं नो इश्यूज, आप अगला सेशन जो होगा आप ग्रुप में बने रहिएगा, अगले सेशन का भी मौका दिया जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी तकलीफ हो सकती है, किसी की एग्जाम है, किसी को कुछ ज़रूरी काम है, कोई बात नहीं, बस वैसे मैं समय बता देता हूँ। अ, भाई शॉर्टकट बता दीजिए सरोज कुमार साहब, शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है, अगर आप शॉर्टकट के लिए आए हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत जगह पे हैं, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा आपको, सॉरी। क्या बताऊँ, पता नहीं, मेरे अंदर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की बीमारी है, मैं खुद जानबूझ के लोगों को मतलब दूर कर देता हूँ। ओके, अच्छा शॉर्टकट में बता दीजिए गुरुजी, लेट में ज्वाइन हुआ, अच्छा ये बात है, चलिए कोई बात नहीं, आप कल का सेशन अटेंड कर लीजिएगा, कल मैं रिपीट कर दूंगा। मीना जैन जी का हैंड रेज है, मीना जैन जी से मैं पूछना चाहता हूँ क्या कुछ कहना चाहती हैं, मीना जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। वो आप अभी बता रहे थे ना, तो मैंने उसलिए हैंड रेज किया था, बट डेट ऑफ बर्थ, अच्छा मोबाइल नंबर उसके लिए, वगैरह अच्छा इसलिए। अच्छा, खैर अब चूंकि हाँ। मौका मिल गया है और मैंने अनम्यूट कर दिया है, ये बताइए सेशन पूरा अटेंड किया आपने, यस। कैसा लगा, क्या बातें कुछ पल्ले पड़ी, अच्छा रहा। लगा कि हाँ कुछ सेंसिबल चीजें। चलिए, क्या करते हैं मीना जी आप, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, चलिए और अच्छी बात, इधर, हाँ और, नेचुरोपैथी में करा हुआ है, प्लस सेवा देने हम्म, जाती हूँ। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। इधर कैसे इंटरेस्ट आया, न्यूमरोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया। बस जो समझ लीजिए कि पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो उनको देखना, उनकी डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा सा जानना करना वो अच्छा लगता है, कोई हमारे अच्छा, देखते हैं उनको राइट इस वजह से। राइट राइट राइट, चलिए ठीक है। तो आप इसको डिटेल में सीखना चाहेंगे अच्छे से, या फिर बस ऐसे ही एक नॉर्मल है ये।
नहीं, थोड़ा सीखना चाहूंगी। चाहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कल के सेशन में आइएगा। कल हम लोग लर्निंग, आज तो हमने सिर्फ आपसे नॉर्मल बातें की है ना, कल के सेशन में लोग काफ़ी लर्निंग करेंगे। और लर्निंग के बाद मतलब इनिशियल जो होता है मैं इसका बेसिक्स बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, जितने लोगों ने वन कैटेगरी लिखा था ना कि मैं वन कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, उनके लिए एक अच्छी बात बता दूं कि कल के सेशन अगर आपने अच्छे से अटेंड कर लिया, उसके बाद आप एक कैटेगरी में तो बिलोंग नहीं करेंगे, आप पक्का नंबर 2 लिखेंगे कि हाँ जी मैं नंबर 2 कैटेगरी से हूँ, मतलब मुझे इतनी न्यूमरोलॉजी आती है। तो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को देने वाला हूँ। सो कल का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू मीना जी। रंजीत साहब से एक बार बात कर लेता हूँ और फिर हम लोग आगे सेशन क्लोज करेंगे। जी रंजीत साहब, नमस्कार और बहुत जी बहुत सर, स्वागत। नमस्कार सर। मैं भी ये सीखना चाहूँगा। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ इन चीज़ों को अच्छा। सीखने के लिए। हाँ अभी हाँ। मैं सेकंड कैटेगरी तक तो हूँ अभी अरे कुछ वाह, वेरी नाइस। अभी। हम्म। तो कल के सेशन में मिलते हैं फिर आपसे। परफेक्ट। कल ठीक सुबह है। 11 बजे, कल। कल सुबह हाँ 11 जी। से लेकर के 2 बजे के 2 ढाई बजे तक चलेगा ये सेशन। कल पूरा सेशन अटेंड कीजिएगा और ओके। डेफिनेटली आगे बढ़िएगा, बिकॉज देखिए आप सब कोई समझ सकते हैं कि फ्री सेशन में ना ही उतना मतलब कितना कोई समय दे देगा, बिकॉज ये इतना शॉर्टकट चीज़ें तो है नहीं, ये समय जी इसमें सर। लगता है सीखने और समझने में। तो कल मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है। हाँ चलिए, एक बार ओके। मैं सबको बता दूं कल हम क्या बातें करने वाले हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। कल हम लोग बातें करेंगे कि मोबाइल नंबर, ये जो आज मैंने बातें बताई हल्का सा मैं रिपीट कर दूंगा कल उन लोगों के लिए जो लोग कल नए होंगे। ये आज जो बातें की शॉर्टकट में मैं कल रिपीट करूंगा। उसके बाद से ये नंबर्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, ठीक है, मूलांक भाग्यांक निकाल करके कैसे निकाला जाता है उससे, फिर नंबर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, ये स्पेशली मोबाइल नंबर में कैसे आज प्रेडिक्ट कर पाया इतना नवीन जी के बारे में, उसके पेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, उसका मतलब किसका मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनते हैं, लेकिन उसमें से मैं 4-5 नंबर्स के बारे में बातें करूंगा कल, ताकि आपको समझ में आ जाएगी बात कि कैसे नंबर्स को समझा जाता है। और फिर उसके बाद से कैसे लकी नंबर आपका, जो आप सब में बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि लकी नंबर क्या है मेरा बता दीजिए, वो मैं कल बताऊंगा। बट देखिए सिर्फ उतना जान लेने से फायदा नहीं होगा, मैं ये भी बता देता हूँ, बताऊंगा कल जरूर कि आपके हिसाब से जी। आपका लकी नंबर क्या होना चाहिए, लेकिन उतना काफी नहीं होगा। अगर सिर्फ उस आधार पे अगर आप नंबर लेंगे तो ये गलती होगी आपके लिए, बिकॉज नंबर एक ऐसी चीज है ना जिंदगी में आप एक बार बदलते हैं, अगर अच्छा नंबर मिल गया तो आप उसी नंबर को ताउम्र रख सकते हैं। तो इसमें प्लीज शॉर्टकट मत लगाइएगा, इसको आप अच्छे से वेल रिसर्च तरीके से जान करके समझ करके सीख करके या फिर पर्सनल प्रोफेशनल सर्विस ले करके कराइएगा, तो ये सब अच्छा रहेगा। अदरवाइज किसी की जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है। सपोज मैं कल मैं जो भी कोर्स ऑफर करूंगा, कितने प्राइस होंगे, चंद हजार रुपए होंगे, लाखों और करोड़ों में तो होगा नहीं, लेकिन किसी की भी जिंदगी यहाँ पर ना चंद हजार रुपए से काफी कीमती है। तो सिर्फ चंद हजार रुपए बचाने के लिए ये मत कीजिएगा कि आप कुछ भी बस ऐसे ही शॉर्टकट में सर ने बता दिया मैंने ये ले लिया, फिर बाद में बोले कि सर ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो उस एनर्जी के साथ कल आइएगा कि जी हाँ कल हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, और एक उम्मीद के साथ और रादर इस माइंडसेट के साथ कि हाँ मैं तैयार हूँ अपने ऊपर खर्च करने के लिए, सीखने के लिए, अपने सेल्फ। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ना, ये 2024 की शुरुआत है। शुरुआत में अगर आपने फाउंडेशन स्टोन अगर बढ़िया रख लिया, तो आप बड़े आराम से अपने पूरे साल को और आने वाले समय को खूबसूरती से आप गुजार सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, फॉर योर एनर्जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातें करके, और मैं समझ सकता हूँ कि सबसे बातें संभव नहीं है, कुछ लोग एक्साइटेड थे, बात करने का मौका नहीं मिल पाया है। कल आइएगा, कल भी मैं ऐसे रैंडम कुछ लोगों से बातें करूंगा, संभव है कि आप में से किसी एक का भी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज हो जाए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल बातें करेंगे, कल समय ज़्यादा रहेगा तो शायद मैं कुछ और लोगों से बातें कर पाऊँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर। आपके जो भी व्यूज़ हैं, जैसा आपको लग रहा है, अगले 5-7 मिनट तक हम लोग ग्रुप को ऑन रखेंगे, उस ग्रुप में जरूर लिखिएगा कि हाउ इज योर फीलिंग, दिल की आवाज, कि दिल से क्या बात निकली इस सेशन को अटेंड करने के बाद, कितनी क्लैरिटी मिली है, कितने एक्साइटेड आप कल को लेकर के हैं, और मेरा समझाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, और व्हाट्सएवर, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, सी यू टुमारो, आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू ऑल टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय।